लाल सलाम, लाल सलाम। मेरे विचार पीठ पर बैठे हुए सभी मित्र और अब सब युवा प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन के बच्चों, मैं आप सबसे एक उम्मीद करता हूं कि मेरी थोड़ी भाषण की जो लाइन होती है वो आप शायद परिचित नहीं होंगे, लेकिन जब से आपका संगठन स्थापन हुआ है 1974, तब से मैं बोल रहा हूं। जब मैं सिर्फ वकील था और मैं बोल रहा था कि हमारे सही दुश्मन पहचानने में हमारी गलती हो गई है। आप कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं और आप सब लोग वॉइस ऑफ द वॉइसलेस है, मैं जानता हूं, लेकिन हमारे सभी समस्याओं की जड़ हजारों साल से है और जो जड़ है, जो हमें स्वतंत्र विचार करने नहीं देती, जो हमें स्वर्ग और नर्क, डर और लोभ से डराते हैं, जो हमें ईश्वर के नाम से डराते हैं, और वो हमारे देश पर हजारों सालों से रूल कर रहे हैं। तो हमारे दो शत्रु हैं, एक ब्राह्मण्यवाद और दूसरा भांडवलशाही यानी पूंजीवाद। अब देखिए कि हिटलर ने अपना देश बर्बाद किया था, खुद का देश बर्बाद किया था। मुसोलिनी ने आपका खुद का देश बर्बाद किया था। जापान ने, अमेरिका ने जापान को बर्बाद किया था। लेकिन वो देश, सारे देश हमारे आज कई गुना यानी लाखों गुना हमारे से आगे है। जापान तो बेचिराग हुआ था, तब वहां की समुराई नाम की उच्चवर्णीय जात थी और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम आज से सबसे नीच, क्योंकि हमें जापान का विकास करना है। लेकिन मैं अभी सब जेएनयू के देश भर के जो ब्राह्मण है, जो संघ में नहीं है, आरएसएस में नहीं है, मैं उनको विनती करता हूं कि ये दुनिया के इतिहास हमारे देश के सामने रखे, हमारे युवाओं के सामने रखे और उनको समझाए कि हमारे सभी दुखों की जड़ क्या है। अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा हुआ है और वो हमारे दुश्मनों का कब्जा हुआ है। विचारों से जो हमारे दुश्मन हैं उनका कब्जा हुआ है। कोई भी पब्लिक फिगर किसी भी मंदिर में जाने से खुद को रोकना चाहिए, क्योंकि ये हमारा संविधान है। संविधान कहता है कि जो आपको करना है उसका दिखावा मत करो। कोई भी पब्लिक फिगर है वो राम मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, जजेस तो ओपनली बोल रहे हैं कि मनुस्मृति का संविधान होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कई लोग थे जिन्होंने अपनी जान लगाकर संविधान बनाया है। संविधान में जो प्रावधान है या जो वोटिंग का राइट है, उसके लिए भी उन लोगों को बहुत कष्ट करना पड़े हैं। हम वोटिंग पैसे से देते हैं, किसी जाति से देते हैं, और जैसे आप जैसी पार्टियां हैं उनको मान्यता नहीं मिल रही है, पार्लियामेंट में जाने की संधि नहीं मिल रही है। एक आध दूसरा जाता है पार्लियामेंट में तो वो बोल नहीं सकता ज्यादा। जो हो रहा है आज उसकी सब जड़ है, जड़ हम संबंधित चाहिए। जैसे कि हम
अभी टीवी देखते हैं तो अभी बच्चे हैं, उनको समझना चाहिए कि कोई थम्सअप पीता है और आकाश में उड़ता है, कोई साबुन लगाता है और गोरा होता है, ये होता नहीं कभी। ये सब हम सबको फंसाने की चाल है। कोई ईश्वर दिखाता है कोने में घर के और उससे मिल गए, किसी को कुछ नहीं मिला आज तक। ईश्वर या मूर्ति ये देखने की चीज ही नहीं, ये किसी को कुछ नहीं देती है। वैसे ही ये जो सब यानी दोनों ब्राह्मणवाद और कैपिटलिज्म की, पूंजीवाद की एक साठगांठ है। तुम धर्म पे नाम पे लूटो, हम आर्थिक नाम पे लूटेंगे। और हम सब लोग रात दिन एक मिनट में नहीं जाता है, हम इनके लिए टैक्स देते हैं, उनके लिए पैसे देते हैं। आजकल तो छाछ पर भी टैक्स है। और ये जीएसटी, ये जो मोदी खुद सीएम थे तो जीएसटी को विरोध करते थे। पहला मोदी ने जो हमारे ऊपर हमला किया वो नोटबंदी का किया, बाद में जीएसटी का किया। और जब कोविड आया तो हमें थालियां बजाने, दिए लगाने की बात करी, साइंस की बात नहीं करी। दुनिया में हमारे सबसे ज्यादा लोग मर गए हैं और वो आंकड़ा भी हमें सही आंकड़ा नहीं मिलता है। अभी हम बात कर रहे थे कि यहां से बाहर कैसे निकलेंगे। इतना सादा रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता नहीं है। आप लड़ते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष के बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन वो संघर्ष किसके खिलाफ होना चाहिए, हम किसके खिलाफ लड़े, ये हमारी दिक्कत है, हमें समझाया नहीं जाता। और ये जो हो रहा है, क्योंकि हजारों साल से हो रहा है, हजारों सालों से हो रहा है। मैंने अभी उदाहरण दिया आपको कि तीनों देश बर्बाद हुए थे, हमारा तो देश कभी बर्बाद नहीं हुआ। मैं तो कहता हूं कि आप इतिहास पढ़िए, मुगलों के जमाने में हमारी भारत की जीडीपी नंबर 1 थी, हमारा भारत का एक्सपोर्ट नंबर 1 था। हमारे बंदर में जितने जहाज थे वो जहाज यूरोपा अमेरिका मिलके भी नहीं थे। छत्रपति शिवाजी ने नेवी स्थापन करी थी और छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहले मनुस्मृति को धक्का दिया था। जो नीचे के तबके के लोग हैं पिरामिड में, उनको सत्ता दी, उनको किलेदार बनाया और जो मुसलमान थे उनको अपने सैन्य में लिया। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं था। आज जो बोल रहे हैं कि शिवाजी हमारा है, उनका राज्याभिषेक नहीं होने दिया। संभाजी महाराज को, शिवाजी महाराज को छल कपट से मारा। ये सब करके भी वो इतिहास बदलते हैं, हर दिन इतिहास बदलते हैं, हर दिन हमको झूठ परसते हैं। एक भी उनका स्वतंत्रता आंदोलन में आदमी नहीं था, एक भी किसी ने आपकी जिंदगी न्यौछावर नहीं की, संपत्ति न्यौछावर नहीं की। पंडित नेहरू ने अपनी 200 करोड़ की जायदाद जब स्वतंत्रता हुई देश को दी। उनके पिताजी ने भी सब आपका कांग्रेस को दिया था। और मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि देश में सच नहीं बोला जाता है और सच जानबूझकर नहीं बोला जाता है कि आप भयके रहे, आप मुद्दे पर ना आए। तो जो हमारा एजुकेशन है, अभी बोल रहे थे कि यहाँ एक भी वाइस चांसलर नहीं है, सब आईएएस ऑफिसर सोसाइटी चला देश भर में। अभी जेएनयू की मैं बात कर रहा था, एक लड़का मुझे मिला, विद्यार्थी मिला, तो सब उसका भगवेकरण हुआ है। जेएनयू एक इंस्टीट्यूशन थी जहां हमारे लोग, यानी लाल सलाम वाले लोग ज्यादा थे, काम कर रहे थे और जो देश के नेतृत्व में भी आए हैं। लेकिन अभी वहां नहीं, देश भर बोलने की परवानगी नहीं है। अभी नए जो कानून आए हैं वो कानून कहते हैं कि आप टेररिस्ट है क्या नहीं, ये कोर्ट नहीं तय करेगा, सरकार तय करेगा। यानी तड़ी पार होम मिनिस्टर तय करेगा कि हम टेररिस्ट है या नहीं, नक्सलाइट है या नहीं।
मोदी खुद बोलता था कि नक्सलाइट हमारे हैं, हमारे लोग हैं। अभी बोलता है हम सब लोग अर्बन नक्सलाइट हैं। मेरे खिलाफ तो कई देश राज्यों में केसेस चल रही है, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा। उनका काम वो कर रहे हैं, वो दमन कर रहे हैं। आज किसी का भी आवाज आप सुनते नहीं। ये आपको देखा, नाचते हुए देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप में आके जवान हुआ, लेकिन ये हमारी जवानी कुछ काम की नहीं है। आपको लड़ना है, आपको ही इस देश की जो धुरा है, जो कारोबार है, संभालना है। आप देखो, कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, हमें स्वतंत्र बोलने की परवानगी नहीं है और हमें स्वतंत्र बोलने की बुद्धि भी नहीं दी जाती। जो संविधान ने हमें अधिकार दिए थे वो सब निकाल लिए। संविधान का आप पर अमल हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि संविधान के खिलाफ ये जमात थी पहले से। इन्होंने तिरंगा जलाया, बाबा साहब का पुतला जलाया। ये संविधान हमारा नहीं कहा। संविधान की शुरुआत क्या होनी चाहिए, इस पर भी बहस हुई थी। वो बोले थे ओम नमो गणेशाय करा, आर्यवर्त करा। उसके ऊपर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वोटिंग लेना पड़ा और वोटिंग लेकर बाबा साहब ने फिर हम भारत के लोग ऐसे संविधान की शुरुआत करी, क्योंकि हम भारत के लोग भारत के मालिक हैं। लेकिन हमें मालकीना हक दिया संविधान ने, वो हमको कोई बताता ही नहीं, बोलता ही नहीं है। और जब हम भारत के लोग हैं, भारत के मालिक हैं, जब हमने सबको सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय कबूल किया है, तो सामाजिक न्याय की भाषा होती ही नहीं। अभी अभी मैं एक बेटी से चर्चा कर रहा था, तो हमारे में जाति नहीं है, हम जाति बीति मानते नहीं है। ये बोलने से नहीं होता। यदि कोई दलित लड़का, दलित लड़की बहुत रईस है, बहुत पैसे उसके पास, तो भी ब्राह्मण स्वीकारता नहीं है। किसी भी पार्टी में हो तुम, किसी भी धंधे में हो तुम, क्योंकि ये सामाजिक विषमता हम समझते नहीं है। हमें समझना चाहिए कि हम ये सामाजिक विषमता के खिलाफ लड़ने के लिए संविधान हमारा शस्त्र है। संविधान हमारा हमें ताकत देता है, लेकिन हम लड़ते नहीं है। आज तो सामाजिक विषमता के खिलाफ लड़ने का कोई औपचार नहीं है, शस्त्र का कोई इस्तेमाल नहीं करता है। वैसे ही आप स्वतंत्रता आंदोलन देखो, स्वतंत्रता आंदोलन में इन सब ने नकारा था। उनका सबसे बड़ा बंगाली नेता मुखर्जी, उन्होंने 1942 में ब्रिटिशों को लिखा था कि आप चिंता मत करो, स्वतंत्रता आंदोलन को हम कुचल देंगे। गोलवलकर ने कहा कि आप ब्रिटिशों के लड़ने से क्यों समय गंवाते हैं, हमको तो, हमारे शत्रु तो मुसलमान और क्रिश्चियन है। सावरकर ने यही कहा। तिलक ने कहा कि हम अंग्रेजों को सत्ता देने को तैयार है, लेकिन उन्होंने इस देश के ब्राह्मणों को सत्ता देनी चाहिए। यदि वो इस देश के ब्राह्मणों को साथ लेते हैं तो हम अंग्रेजों को जाने को नहीं कहेंगे। ये सभी लोग जो बाहर से आए, जो भी आए, क्या हो गया है? बच्चों को अंग्रेजी चाहिए, हिंदी चाहिए, क्या चाहिए? सब लोग बच्चे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, जितने हैं हमें समझना होगा, समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। तो मैं बोल रहा था कि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को साथ दिया। सुभाष चंद्र बोस की जो स्वतंत्रता आर्मी थी, उसके खिलाफ सावरकर ने आर्मी खड़ी करी थी और वो सुभाष चंद्र के बोस के खिलाफ आर्मी भर्ती कर रहे थे। गोलवलकर, सावरकर ने तो कहा कि मुस्लिम हमारे शत्रु है और उनका निपात करने के लिए उनके जो बहनें हैं गरोदर, उनके पेट फाड़ना चाहिए और वो बच्चा पेट में ही मारना चाहिए। सावरकर के ये लिखित है। और ये सब जो हम, ये हिस्ट्री है, वो अभी हमको कोई सिखाएगा नहीं, ना हमें कोई बताएगा, ना एजुकेशन में उसका अंतर्भाव है। और एजुकेशन में तो अभी उल्टा कह रहे हैं कि सावरकर, गोलवलकर भी स्वतंत्र सैनिक थे। सावरकर ने जो अपनी जिंदगी में लिखा है, जितना भी लिखा है, वो सब हमें बर्बाद करने के लिए लिखा है। वो कहते हैं कि जो भी भारत में जन्मा,
वो सब हिंदू है, हिंदू बीच का है। आप जरा पढ़िए। और आज हिंदू राष्ट्र की भाषा हो रही है। सरदार पटेल ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र एक पागलपन है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आरएसएस, और भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आरएसएस एक धोखा है, धोखेबाज इंस्टीट्यूट है। सरदार पटेल ने भी कहा था कि आरएसएस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। नेहरू ने कहा था कि हम, जब आरएसएस बोलता है कि हम पूर्व में जा रहे हैं, तो हमें दूसरे 3 दिशा खोजनी है, पूर्व में नहीं जाना है। तो ये जब सब लोगों ने हमको बताया, आपको समझाने की कोशिश करी, हम लोग समझ नहीं रहे हैं। हमारा जो रात दिन जो लड़ाई चल रही है वो अलग रास्ते से चल रही है। हम कभी भी, बाबा साहब ने कहा था कि इक्वालिटी में अपीयर टू बी फिक्शन, बट इक्वालिटी के बिना कोई गवर्नमेंट नहीं चलता। संविधान में भी बाबा साहब ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा है कि जो भी नया कानून आएगा उस कानून में प्रावधान होना चाहिए इक्वालिटी का। अभी इक्वालिटी का तो कोई बात ही नहीं करता। इक्वालिटी की बात करने वाला अछूत है, समता की बात करने वाला अछूत है। तो हम देश को कैसे चलाएंगे? समता के बिना, दोनों समता, सामाजिक समता, आर्थिक समता के बिना हम देश नहीं चला सकते। नई अर्थनीति आई वो भी हमारे संविधान के खिलाफ थी। 90 में जो नई अर्थनीति आई तब से हम बोल रहे हैं कि ये नई नीति हमारे खिलाफ है। अभी बच्चों को लगता होगा या कोका कोला या थम्सअप आया वो कि हमारे विकास के लिए आया क्या? उद्योगपति के विकास के लिए आया। जो भी आया, टीवी आया, मोबाइल आया, तो मैं तब से बोल रहा हूं, जब मोबाइल आया यानी टेक्नोलॉजी आई, तो मैं बोल रहा था कि हमारा देश इतना बुरा है, ये टेक्नोलॉजी का उपयोग मिस इन्फॉर्मेशन के लिए करेगा। क्या कर रहा है व्हाट्सएप, क्या कर रहा है हमारा टीवी, रात दिन टीवी क्या कर रहा है? हमको गलत रास्ते ले जा रहा है। और मोदी कर रहा है। सभी पूंजीवादियों ने ब्राह्मणवादियों के साथ इस देश का आज बर्बादी करी है। देश की इकोनॉमी 100% बर्बाद हुई है। और वैसा ही नहीं, उतना ही नहीं कि मोदी ने, जब 70 साल में लोगों ने, सभी सरकारों ने मिलकर 54 लाख करोड़ का कर्ज लिया था, अभी मोदी ने 2 लाख 10 यानी 4 पट 3 पट कर्ज लिया है। और क्या क्या कर्ज का क्या लिया? खुद का एरोप्लेन लिया है, विस्टा बनाया। जब लोग मर रहे थे तो सेंट्रल विस्टा बना रहे थे। जब इतना अच्छा पार्लियामेंट है और वो लीक हो रहा है, राम मंदिर लीक हो रहा है, रास्ते खत्म हो गए, बिहार के सब ब्रिजेस गिर रहे हैं। क्या क्या कारण क्या है? जो पैसा आया वो पैसा उन्होंने देश के विकास के लिए नहीं लगाया। तो ये पैसा ये आमदार खासदार खरीदी करने के लिए लगाते हैं। कर्नाटक में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? 50-50 करोड़ का सौदा करके एमएलएस को खरीदा। और ये खरीदा, ये लोकशाही नहीं है, ये डेमोक्रेटिक ये नहीं है। आपका जो संविधान है, आपकी जो संस्था है, आप तो डेमोक्रेसी जानते हैं। तो ना वो इलेक्टेड सरकार को चलने देते हैं, ना किसी समाज को खुशी से रहने देते हैं, ना जस्टिस देते हैं। क्या जस्टिस की उम्मीद है क्या? 10 साल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? एक भी ऐसा डिसीजन नहीं। और फिर सिर्फ अभी देखो कि कश्मीर अच्छा चल रहा था, उनका जीडीपी, उनका एम्प्लॉयमेंट देश में सबसे अच्छी थी, उनके लिए सबका रोजगार था, खत्म कर दिया। लक्षद्वीप खत्म कर दिया, जहां अच्छे लोग रहते थे। मैं खुद जाके आया हूं कश्मीर में, लक्षद्वीप में। तो जो सब अच्छा चल रहा था उसको बर्बाद किया। यानी जब शत्रु होता है और जिसको लड़ाई में जीत नहीं मिलती है, हार मिलने वाली है, तो सभी देश का प्रांत बाय प्रांत बर्बाद करके आगे चलता है। ये जो आगे चलना है उनका, वो हम सबकी बर्बादी है। वो जो हम उनको वोट देते हैं या उनको उनके खिलाफ लड़ते नहीं, उनको लगता है कि हमारा चल रहा है। देखो ना, बाबरी मस्जिद गिराई,
कुछ कारण नहीं था। महात्मा गांधी का खून किया, कुछ कारण नहीं था। जब जब देश को अच्छे दिन आने की कोशिश होती है, अच्छे दिन लाने की कोशिश होती है, तब भारत में ये लोग गड़बड़ करते हैं। महात्मा गांधी का खून किया, महात्मा गांधी के खून का प्रयास 1935 से चल रहा था। पाकिस्तान का उसका कोई संबंध नहीं था, लेकिन वो कर रहे हैं, उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको आपको बहकाना है। बाबरी मस्जिद की लड़ाई 500 सालों से कुछ नहीं था, लेकिन वो 92 में, यानी 91-92 में नई अर्थनीति आई, तब बाबरी मस्जिद ढोई, तब यात्रा निकाली। यानी दोनों, जब तक आप कुछ कर रहे हैं तो वो देश को खत्म करते हैं। मैं सभी, मोदी छोड़ के सभी प्राइम मिनिस्टर को मिला हूं, सबसे मैंने चर्चा करी है, और सबका कहना है कि हम नाकाम रहे। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिंह राव तो मेरे घर आए थे, और सब हमारी उसके ऊपर चर्चा हुई कि बाबरी मस्जिद आपने क्यों ढोने दी वगैरह। बाकी सब इतिहास में ही बताने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो सब हुआ है, इसकी सभी की जड़ मैं बोल रहा हूं कि ब्राह्मणवाद है। हमें ब्राह्मणवाद को समझना होगा, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ना होगा, और ये लड़ाई हजारों साल से चल रही, हम जीत नहीं सकते, लेकिन तो भी लड़ना है। तो उनको थोड़ा ब्रेक लगता है, वो थोड़े डरते हैं, वैसे वो बहुत डरपोक है। लेकिन आपका संगठन के मुझे बोला कि 4 संगठन हुए हैं, पीडीएस के 4 संगठन हुए हैं। क्यों होते हैं? काम तो एक ही है, लड़ते तो सब मिलके लड़ते तो कुछ और नतीजा आता। मैं बॉर्न कम्युनिस्ट हूं, मेरा गांव सब कम्युनिस्ट था, महाराष्ट्र में कम्युनिस्ट पार्टी अच्छी थी, और मैं बॉर्न कम्युनिस्ट हूं, लेकिन उनके कितने छल के हुए। अभी तो मुझे जो मालूम है, डी राजा की पार्टी है, सीताराम येचुरी बेचारे गए, उनकी पार्टी, मैं सबको मिला हूं। ये अपने आचार्य भट्टाचार्य जी है, सबको मिला, लेकिन रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट आने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए मैं आपको इतना ही संदेश देना चाहता हूं। मैं बहुत दुखी हूं कि मुझे लगता है कि आपको लगता है हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोलेंगे, हम महंगाई के बारे में बोलेंगे, हम एजुकेशन के बारे में बोलेंगे। जो सब हमारे प्रॉब्लम है, वो सब अभी आपने महात्मा फुले की हिस्ट्री पढ़ी होंगी, तो उन्होंने हमको पढ़ाया, लेकिन उन्होंने हमको क्यों पढ़ाया, ये हमको किसी ने पढ़ाया नहीं। महात्मा फुले बोलते थे कि ये जो व्यवस्था है, जिसने आपको पढ़ने नहीं दिया, वो हजारों साल से आपको पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। तो वो पढ़ने का अधिकार मैं आपको दे रहा हूं, इसलिए कि जिसने आपको पढ़ने की मनाही करी थी, उनके खिलाफ लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए हमने पढ़ना चाहिए। हम कौन पढ़ते हैं वैसा? हम तो पढ़ते हैं अच्छी नौकरी मिले, अच्छा प्रमोशन मिले, हम कहाँ व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हैं? तो हमें सभी जड़ों की खोज करनी है, और वो जड़ है, मेरे मुताबिक, मैं अभी 83 साल का हूं, और 83 साल में मैं ये बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? तो मेरा एक्सपीरियंस है, और ये सब जो बातें हो रही है, मैं बोल रहा था मेरी बेटी को कि ये मेरा भाषण हिंदी में बोलूं या अंग्रेजी में बोलूं, और ये अपील होगा कि नहीं। तो भी मैं इतने दूर से आया, तो मुझे मेरा आपको न्याय देना मेरा काम था। मैंने आपको बोला कि आज की सभी दुख, हम बाहर गिरते हैं, बाहर जाते हैं, तो भी हमारे दुखों की जड़ वही ब्राह्मणवाद और कैपिटलिज्म, पूंजीवाद है। जय भारत, लाल सलाम।